ओके, आप लोग जरा मेरे को इसका आउटपुट बताओ। ठीक है, अभिषेक, प्रेरणा, देव, आउटपुट बताओ। क्लास में ध्यान दिया करो, क्या पूछा है, आउटपुट क्या है। ठीक है, फिर से आप नॉमिनेट ले। यहाँ क्या हुआ, पहले एरर मैसेज को पढ़ो सब। ये तो ले दो 10 मिनट, 5 मिनट जल्दी आके थोड़ा रेस्ट कर लिया करो। ठीक है, आप बताओ आपसे क्या बोल रहे थे। तो मैं कह रहा था क्लोज वाले में भी सेम एरर था, सेम इंटरमीडिएट। हाँ ठीक है, सब लोग एरर मैसेज पढ़ो, एरर मैसेज लिखा क्या हुआ है। ठीक है, ये एरर का मैसेज है। सबसे पहले एरर को पढ़ो। टाइप कास्टिंग डॉट जावा नाम की फाइल में लाइन नंबर 7 में क्या एरर आई है, इनकम्पेटिबल टाइप्स। बोल रहा है कि पॉसिबल रूबी कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू बाइट। बोल रहा है कि आप इस जगह पर आप जो इंटीजर को कन्वर्ट कर रहे हो किसमें, बाइट में, तो हो सकता है कि डेटा लूज हो जाए यहाँ पे। ठीक है, तो ये एरर आ रही है यहाँ पे। तो हमने कहीं पे इंट लगाया है नहीं, तो अपने आप इंट कहाँ से आ रहा है यहाँ पे। ये जो आप प्लस लगा रहे हो, ठीक है, प्लस क्या करता है यहाँ पे, इसका टाइप प्रमोशन करता है। क्या करता है, जावा के अंदर जितने भी आपको नंबर मिलेंगे इस तरीके से जो पहले से ही असाइन कर रखे हैं, वो बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। ठीक है, और जब भी आप कोई भी ऑपरेटर यूज करोगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, तो बाय डिफॉल्ट अगर नंबर के साथ होगा कि वो भी इंटीजर ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये आउटपुट आ रहा है, ये क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है। ठीक है, अगर अपन रिजल्ट में इसकी वैल्यू ना डालें और डायरेक्ट नंबर प्लस हमको ये डाले तो नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, आएगा। सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन num1 प्लस में num2। एक मिनट तो मैंने रिजल्ट को कितना आ रहा है, 30। क्योंकि जो आपका प्रिंट एलन है वो हर तरीके की वैल्यू को संभाल सकता है। तो आपने जो उसे प्लस किया तो इंटीजर में हुआ, तो इंटीजर जब वो बना तो इंटीजर गया सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन के पास। तो सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन जो है, चाहे बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट डबल कुछ भी हो, सबको हैंडल करने के लिए बन सकता, मतलब वो बना हुआ है इसी तरीके से बनाओ कि हर एक डेटा टाइप, इवन कुछ क्लासेस भी एक्सेस कर वो हैंडल कर सकता है अपने आप, स्ट्रिंग की जो भी क्लासेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो इंट की दिक्कत आएगी नहीं जब आप डायरेक्टली इसका यूज कर रहे हो। ये चीज कब आएगी, जब आप क्या करोगे, इसे असाइन करोगे। ठीक है, हम किस में असाइन कर रहे हैं, किस टाइप की वैल्यू में, बाइट टाइप की वैल्यू। अगर मैं सॉरी सम
आ गया 30। तो जब डेटा टाइप क्या था, इंट, तो कोई दिक्कत आई ही नहीं, क्योंकि राइट साइड में जो है यहाँ पे क्या था, इंट। अब इंट को इंट में डालोगे तो जाहिर सी बात है क्यों दिक्कत आएगी। ठीक है। अब आप इसे ऐसे मान के चलिए कि बाइट जो है एक स्मॉल बॉक्स है। बाइट क्या है, छोटा सा बॉक्स है। अब शॉर्ट उससे भी बड़ा है, फिर उससे भी बड़ा क्या है, इंट, फिर उससे भी बड़ा क्या है, लॉन्ग। क्या छोटे बॉक्स में बड़ा बॉक्स जा सकता है? नहीं। क्या बड़े बॉक्स में छोटा बॉक्स जा सकता है? तो सेम चीज यहां पर भी है। ठीक है। क्लियर यहां तक? तो यहाँ पे जो बाइट था, बाइट क्या है, छोटा बॉक्स है। और जो प्लस आप यूज कर रहे हो वो क्या बन गया, अब इंटीजर में बन गया, तो वो बड़ा बॉक्स हो गया। तब छोटे बॉक्स के अंदर बड़ा बॉक्स तो जा ही नहीं सकता, तो इसलिए वो एरर फेंक रहा है। ठीक है। तो इसको सही कैसे कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को हटाएं कैसे? हम्म। अब मैं यहाँ यूज करूंगा टाइप कास्टिंग। ये जो आपका इंटीजर वैल्यू आएगी इतने से, मैं उसको किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, बाइट में। ठीक है। तो इसके लिए आप ऐसे लगा दो कि दोनों का जो आउटपुट आएगा उसको कन्वर्ट कर रहा हूँ बाइट में। वरना ना ये क्या होगा, नम1 को ही बस बाइट में कन्वर्ट करेगा, तो इसीलिए दिक्कत आने के चांसेस हैं। एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। चांसेस तो फुल है दिक्कत आने के। अरे मेरा लैपटॉप इतना स्लो कैसे हो रहा है यार? आगे। ठीक है। तो वो सोच रहा है कि एक को आप बाइट में कन्वर्ट करके फिर प्लस करके दोबारा से इंटीजर में कर दिया। तो इसीलिए दोनों को पहले ब्रैकेट के अंदर रखो, दोनों को ऐड करने के बाद जो आउटपुट आएगा इंटीजर में उसको बाइट में करना। ठीक है। अब रन किया। एक मिनट रुको, करो। ठीक है। रिजल्ट 30 आ गया सही से। तो यहाँ पे हमने टाइप कास्ट किया है, दैट मीन्स कि एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट किया है। ठीक है। टाइप कास्टिंग क्या होता है, एक तरीके का प्रोसेस होता है जिसमें एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा डेटा टाइप किस में कन्वर्ट हो रहा है? अब लेट करो, ये लिखो, इंट ए इक्वल टू नंबर, सॉरी, क्या अलाउड है? अलाउड है, क्योंकि इंट पर बड़ा है और बाइट क्या है, छोटा है, तो ये अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। सेम यही काम सबके साथ आपको करना पड़ेगा। अगर आप शॉर्ट को इंट में कन्वर्ट कर रहे हो, या फिर जो है क्या कहते हैं इंट को शॉर्ट में कर रहे हो, तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। अगर मैं ये बोलूं शॉर्ट एस इक्वल टू, सॉरी, ए, तो क्या अलाउड है? रन किया मैंने इसे, देखो यहाँ पे क्या आता है। यहाँ पे बोलेगा कि पॉसिबल लूजी कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू शॉर्ट, कि इंट किस में नहीं कन्वर्ट कर पाए हम, शॉर्ट। तो हमें यहाँ पे टाइप कास्टिंग के लिए ये बताना पड़ेगा। ठीक है, क्या लगाना पड़ेगा इसमें, शॉर्ट, क्योंकि ए केस में था, इंट में था, और उसको किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, शॉर्ट में। तो जिसमें कन्वर्ट करते हैं वो लगाया जाता है। ठीक है, जिसमें कन्वर्ट करना है हमें शॉर्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक है। और इसको एक चीज और बोलते हैं, एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट। ठीक है। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग जो हम करवा रहे हैं मैनुअली, ये लिख के, जो पैरेंथेसिस है और उसके अंदर जो डेटा टाइप हमने लिखा है, ये हमने खुद से लिखा है।
तो इसे हम क्या बोल देते हैं, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। क्लियर सबको? ठीक है। अगर मैं बोलूं, ये फिर एक काम करो, इसे बोल रहा हूँ पाएंगे भी। ठीक है। ओके। तो इसका आउटपुट क्या होगा? एरर होगा। ठीक है। एरर क्या होगा? पॉसिबल यूज कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू फ्लोट। बाय डिफॉल्ट जितनी भी पॉइंट वैल्यूज होती है जावा में, वो सब क्या होती है? डबल। अब डबल को आप कन्वर्ट कर रहे हो किसमें? फ्लोट में। और डबल तो बड़ा है, 8 बाइट की जगह खाता है, और जो आपका फ्लोट है वो 4 बाइट। तो बड़े बॉक्स को छोटे बॉक्स में डाल सकते हो। यहाँ पे आप फ्लोट लगा सकते हो, अदरवाइज एफ लगा। ठीक है। एफ लगाने से हमने यहाँ पे बता दिया कि ये फ्लोट टाइप की वैल्यू है। ठीक है। अभी देखो कोई एरर नहीं आएगी, कुछ नहीं आया। ठीक है। मैंने एफ हटा दिया और उसकी जगह पे क्या लिख दिया? फ्लोट। कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है। तो ये आप लोग ट्राई कर लेना इतना। नेक्स्ट, इसका आउटपुट क्या होगा? सॉरी, क्या होगा? क्या होती है 65 की जगह पे इसकी वैल्यू? कैपिटल। ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, एस की वैल्यू। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, एस की। एक बात बताओ, जो आपका कंप्यूटर है वो तो सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं, बाइनरी समझता है। मैंने बताया था ना पहले एक बार। तो अगर मैं कैपिटल ए लिखूंगा, तो हमारे कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि यूजर ने ए लिखा है? वो तो सिर्फ बाइनरी समझता है। तो हर एक कैरेक्टर का एक क्या होता है, एसकी कोड होता है। ठीक है। तो कैपिटल ए का कितना होता है ये? 65। ठीक है। अब फिर 65 को आप कन्वर्ट कर सकते हो किसी भी मतलब बाइनरी में। 65 को बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा? इसे ऐसे कर लो, विंडो आर सीएमडी, सॉरी सीएमडी बोल दो, 10 लगे सीएमडी खोलने की। 65 हमेशा डिवाइड किससे होता है नंबर? बाइनरी को कन्वर्ट करना है तो 2 से। कितनी बार में जाएगा? कितना? रिमाइंडर कितना आएगा? 1। फिर से 2 से डिवाइड करो, कितनी बार में आएगा? रिमाइंडर 0। फिर 2 से रिमाइंडर, फिर 2 से, फिर 1। 5 बार 0, 1। ठीक है। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं कि सही आया या नहीं।
कितना आया? 1 5 टाइम्स 0 और 1, तो बिल्कुल एग्जैक्ट आया हमारा भी। तो इस तरीके से आप बाइनरी निकाल सकते हैं। ठीक है, जो काम हमने मैन्युअली किया, सेम काम करने के लिए यहाँ पे लाइब्रेरी है। ठीक है, तो हमने बोला इंटीजर डॉट टू बाइनरी स्ट्रिंग, और इसके अंदर पास कर दो, इसकी बाइनरी निकालनी है। तो हमने 65 की बाइनरी निकाल ली। 1 5 टाइम्स 0। ठीक है, तो हर एक कैरेक्टर का एक कोई ना कोई क्या होता है, एस की वैल्यू होती है। जब कैपिटल ए की 65 है, तो बी की कितनी होगी? ए की अगर 65 है, तो बी की होगी 66। ऐसे ही करते करते जेड की कितनी होगी? जेड की कितनी होगी बताओ, कैपिटल जेड की। और कोई? कितना होगा? अब बताओ, जब आप 65, दैट मीन्स कि ए को इंक्लूड कर चुके हो, तो 25 जोड़ोगे ना उसमें। ठीक है, तो 90 आएगा। ऐसे स्मॉल ए का कितना होता है? स्मॉल बी का 98। ऐसे करते करते स्मॉल जेड का कितना होगा? बहुत अच्छी मैथ है। 112 किसने बोला था? ऐसे जीरो की क्या होती है? 1 की 49। ऐसे करते करते 9 की, 9 की कितनी होगी? 57। ठीक है, और ये देखो जरा, जरा देखना, जीरो है यहाँ पे, इसकी वैल्यू कितनी है? 48। 1 की, ऐसे करते करते 9 की। ठीक है, हर एक कैरेक्टर की देखना कोई ना कोई इसकी वैल्यू है। ठीक है, ये इवन देखो स्पेस तक की है। स्पेस जितने भी आपके पास स्पेशल कैरेक्टर हैं, सब। ठीक है, चलिए। इसको याद रखना है आपको। हर एक लेटर, सॉरी, हर, चाहे कैपिटल हो, स्मॉल हो या फिर डिजिट हो, आपको सिर्फ एक ही याद रखना है सबका, वो भी स्टार्टिंग वाला। बाकी जो खुद से निकाल लोगे आप लोग। ठीक है, सिर्फ कैपिटल ए, स्मॉल ए और जीरो की याद रखना, बाकी जो खुद से निकाल लोगे। क्लियर? ठीक है, जैसे अभी निकाला हमने पार्टी। ठीक है, जैसे देखो, अगर मैं, हमें पता है कि कैपिटल ए की कितनी है? 65। अगर कोई आपसे बोले कि कैपिटल डी की कितनी है, तो क्या करोगे? कैपिटल ए की अगर 65 है, बी की कितनी होगी? 66। सी की, फिर डी की। ठीक है, तो इस तरीके से आप काउंट करके उसे निकाल लेना। चलिए, यहाँ पे एक काम करते हैं। इंट ए इक्वल टू,
ए की वैल्यू कितनी होगी? कैपिटल डी है ये, कैपिटल डी है ये। ठीक है, कितनी आएगी? 60। तो यहाँ पे क्या हुआ है? टाइप कास्टिंग हुई है। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ तो मैंने बताया नहीं कि आपको कैरेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ तो अपने आप हुई है। ठीक है, जावा ने अपने आप कैरेक्टर को किस में कन्वर्ट किया है? इंटीजर में। ऐसे ही ऊपर भी। ठीक है, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? इम्प्लीसिट। ठीक है, इम्प्लीसिट मतलब कि वो खुद से करता है। ठीक है, तो ये खुद से इसने टाइप कास्ट किया है। और लास्ट टाइम जो हम कर रहे थे वो क्या कर रहे थे? एक्सप्लिसिट। ये जो हम खुद से लगा रहे थे, उसे बता रहे थे कि इसमें कन्वर्ट करना है, और यहाँ पे खुद से हो रहा है। तो ये डिफरेंस है इम्प्लीसिट और एक्सप्लिसिट का। ठीक है, इम्प्लीसिट खुद से होती है और एक्सप्लिसिट हमें करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये था आपका टाइप कास्ट। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, ये ज्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं। ये अलाउ नहीं करेगा मेरे को फाइल को नंबरिंग के हिसाब से रखनी थी, बट ये अलाउ नहीं करेगा मेरे हिसाब से तो नहीं। ना। आप लोग जरा ये देखिए, अगर मैं लेट करूँ लिख रहा हूँ 4 + 6, अगर बाद में कर लेना, क्लास के बाद बहुत टाइम मिलेगा। ठीक है, वेब डिजाइनिंग की क्लास के बाद। ठीक है, सो यहाँ पे जब मैंने 4 + 6 लिखा, तो यहाँ पे ऑपरेटर क्या है? 4 and 5 क्या है? ठीक है, तो हमें पता ऐसे देख के पता चल रहा है कि प्लस जो है वो क्या कर रहा है? ऑपरेट कर रहा है। किसको ऑपरेट कर रहा है? 4 और 6 को। तो जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है, जो ऑपरेटर जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होता है, ऑपरेटर। ठीक है, तो हमारे पास ऑपरेटर कितने टाइप के होते हैं? सबसे पहला टाइप, दूसरा, तीसरा, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक ऑपरेंड की नीड हो, उसको हम क्या बोलेंगे?
जिसमें 2 ऑपरेंड की नीड हो बाइनरी, जिसमें 3 ऑपरेंड की नीड हो टर्नरी। ठीक है, बहुत सारे लोग बाइनरी भी बोल देते हैं। सबसे पहला टाइप देखते हैं यूनरी। यूनरी के एग्जांपल क्या क्या है? ठीक है, प्लस प्लस एंड माइनस माइनस। अगर मैं बोल रहा हूँ इंट नम इक्वल टू 10, ठीक है, अगर मेरे को नम के लिए बढ़ानी है तो मैं क्या लिखूंगा? अगर मैं ये लिख दूं तो क्या ये गलत होगा? नम प्लस वन, सच में? अगर आपको नम की वैल्यू चेंज करनी है, मतलब कि बढ़ानी है, ठीक है, तो अगर आप सिर्फ नम प्लस वन लिखोगे तो वो नहीं बढ़ेगी। ठीक है, अगर लेट करो मैं इस चीज को यहां पर भी लिख देता हूं, उसके बाद नम की वैल्यू प्रिंट करूंगा मैं अगर, तो क्या नम की वैल्यू बढ़ेगी? अरे तो करता हूं। इस लाइन में नम की वैल्यू कितनी होगी? इस लाइन में 15 में 10 ही आएगी, क्योंकि वो ओरिजिनल वैल्यू को चेंज नहीं किया हमने। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपने नम को पहले कितना बोला था? 10। फिर आपने जब नम प्लस वन लिखा तो आपने नम की वैल्यू बस ली और उसको वन के साथ ऐड करके प्रिंट किया है। नम की वैल्यू ओरिजिनल चेंज नहीं हुई है। ठीक है, तो नम की वैल्यू अगर हमें चेंज करनी है तो कैसे कर सकते हैं? नम इक्वल टू नम प्लस में वन, इस तरीके से लॉन्ग कट है। ठीक है, ये लॉन्ग वे है। तो नम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11। ठीक है, अब ये काम शॉर्टकट में करना है तो हो गई 11। अगर दो बढ़ानी है, तीन बढ़ानी है तो 3 बार प्लस प्लस लगा, मतलब 3 बार प्लस लगाऊंगा। प्लस प्लस तुमने कितनी बार किया? 3 बार। ठीक है, तो प्लस प्लस का मतलब होता है एक बार वैल्यू बढ़ाएगा, मतलब कि +1 करेगा। ठीक है, और उसको तोड़ भी कर रहा है, दैट मीन्स तो ओरिजिनल वैल्यू चेंज हो गई है। ठीक है, ठीक है। अब क्या आएगा इसका आउटपुट? कितना आएगा? ठीक है, माइनस माइनस की एक कम कर रहा है। ठीक है, ओके, तो ये परफेक्टली चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जरा इसे कमेंट मारो। आपने मजे बहुत कर लिए आसान का यूज करके। ओके, तो रिजल्ट की वैल्यू कितनी होगी? 10 10
कौन कौन 11 बोल रहा था? कितने आए रिजल्ट के बोले? ठीक है, यहाँ पे क्या यूज हुआ है? पोस्ट फिक्स। अब अगर सही से देखा जाए तो यहाँ तो आनी तो 11 चाहिए थी, लेकिन ये ऐसा हुआ क्यों? जब नम के बाद आपने अगर प्लस प्लस लगा रखा है, तो इसका मतलब होता है पहले नम की वैल्यू असाइन कर दो, दे दो जिसको भी चाहिए, देन उसके बाद उसमें क्या करो, इंक्रीमेंट करो। तो रिजल्ट के अंदर सबसे पहले क्या असाइन कर दिया हमने? नम। नम की वैल्यू कितनी थी? 10। देन उसके बाद हमने उसे क्या किया? इंक्रीमेंट। ठीक है, प्लस प्लस बोल लो या इंक्रीमेंट बोल लो। तो उसके बाद हमने बढ़ाया है, लेकिन रिजल्ट में तो पहले 10 चली गई। ठीक है, तो इसलिए नम की वैल्यू कितनी हुई? 11 और रिजल्ट की 10। ठीक है। ठीक है, इसमें वाली क्या बात है इसमें यार रजत? ठीक है, सबसे पहले नम की वैल्यू कितनी हुई? 10। देन उसके बाद हमने एक स्टेटमेंट लिखी हुई है। ठीक है, इस स्टेटमेंट में पहले जरा से ध्यान से देखो, पहले प्लस प्लस लिखा हुआ है या नम लिखा हुआ है? नम। तो इसका मतलब ये है पहले नम के वैल्यू असाइन कर दो, दे दो जिसको भी चाहिए। तो हमें रिजल्ट को वैल्यू देनी थी, तो हमने सबसे पहले नम के वैल्यू रिजल्ट को क्या कर दिया? दे दिया। तो नम की वैल्यू कितनी थी पहले? 10। तो हमने 10 रिजल्ट को देके साइड कर दिया। फिर उसके बाद हमने नम के वैल्यू में क्या किया? प्लस प्लस। तो जैसे ये लिखा हुआ है कि पहले नम लिखा हुआ है फिर प्लस प्लस लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि पहले दे दो, फिर उसके बाद उसे क्या करो? बढ़ाओ। ठीक है, तो यहाँ पे पहले 10 दे देगा रिजल्ट में, फिर नम की वैल्यू वो बढ़ाएगा। तो नम की वैल्यू होगी 11 और रिजल्ट की होगी कितनी? 10। ठीक है, अगर यही चीज मैं ऐसे लिख रहा होता, तो यहाँ पे क्या होगा? 11। ठीक है, रिजल्ट की भी 11 होगी और नम की, क्योंकि प्लस प्लस मतलब पहले बढ़ाया, फिर उसे किसको दिया? रिजल्ट को। ठीक है, हो गया काम। तो ये है प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। एक मिनट रुको, मेरे को एक क्वेश्चन दिखाना था आप लोगों को। रजत, देव, दोनों मेरे को इसका आउटपुट बताओगे? बताओ। तीनों की वैल्यू बतानी है। नेक्स्ट, रजत बताओ। देव, जल्दी बताओ। अंशु, क्या नाम है आपका? 12, 23, 02। अंजलि,
क्या? और मेरे को नाम से एक चीज याद आई। हाँ। धीरज। धीरज कौन है? ओके, तो देव कौन था? धीरज, रजतदीप, अभिषेक, प्रेरणा, सुमित शर्मा, विशाल रैना, तरुण कौशिक। अरे यार, थी ऑनलाइन थी। और उसको जूम के बारे में बता ही नहीं रखा। अंजलि, अंशु। आपका नाम क्या है? उत्तम माना है। आईडी? आईडी आपका? एक मिनट, क्या है? ओके, थोड़ा सा आगे। थैंक यू भैया। हाँ, रोहित क्या बात? 16 6 1 1। ओके। माही, आईडी बताना। 18145। आपकी? आईडी? 99। और न्यू स्टूडेंट कोई है? आप लोग अटेंडेंस यहाँ है कि नहीं? ओके, ये वाली लीव। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई नहीं। उदित, आईडी 18121। तो फिर कुमकुम की भी इसमें नहीं होगी। आईडी बताना। 18212। ठीक है। और एक मिनट, आपकी क्या है? आईडी बताना। कोई नहीं, रैम में एक मिनट। आईडी? ठीक है, 10 हो गए सारे। सो सबने इसका आंसर ढूंढा? ओके, बताओ। चला के तो नहीं देखा ना किसी ने? अरे यार, तो इसे देखते हैं जल्दी से। रन किया मैंने इसे।
ठीक है, इसे पहले देखो शांति से बनाए रखो। सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, ए की वैल्यू कितनी है 11, ठीक है, और बी की 22 है, और सी की कितनी है, अभी खाली है थी, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप में देख लिए, मैं इसे लिख रहा हूँ, ए की कितनी है 11 है, इसमें 22, ठीक है। और इस एक्सप्रेशन में सबसे पहले लेफ्ट से रिजॉल्व करो, ए की वैल्यू कितनी है 11 है, प्लस बी की वैल्यू कितनी है 22, प्लस ए प्लस प्लस, तो ये क्या है पोस्ट है। तो देखो पोस्ट का मतलब ये है कि ए की जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है, कितनी है कि एग्जिस्टिंग वैल्यू 11, ए की वैल्यू भी कितनी है 11, क्योंकि आपने प्लस प्लस यूज नहीं किया, ये प्लस है सिर्फ, ठीक है। सो अब 11 और ए की वैल्यू अब क्या होगी बढ़ेगी, तो अब ए की वैल्यू कितनी हो गई प्लस बी प्लस प्लस, तो बी की एग्जिस्टिंग वैल्यू कितनी है 22, फिर बी की वैल्यू बढ़ेगी कितनी हो जाएगी 23, प्लस फिर प्लस प्लस ए, पहले ए की वैल्यू बढ़ेगी फिर उसकी वैल्यू जो है आएगी, तो ए की एग्जिस्टिंग वैल्यू भी कितनी है 12, तो 12 प्लस 1 13, और यहाँ पर भी 13, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस प्लस होगा, प्लस प्लस बी कितना हो जाएगा, जरा इसे सम करो, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, एक एक करके करें। 103, ठीक है, ठीक है, पहले इसको लिख देता हूँ 103, 103, या फिर इसे छोड़ो यार, सुनो कितने वेरिएबल थे मेरे पास, ए बी और सी, ठीक है, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, ठीक है। ए के अंदर 11 है, बी के अंदर कितना है 22, और सी भी खाली है, और हमारी एक्सप्रेशन क्या है, और एक चीज और एक ज्यादा ही, ठीक है। सो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, जरा इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो। सबसे पहले ए की जो भी वैल्यू है वो आएगी, ए की वैल्यू कितनी है 11, ठीक है। तो ए की जो भी वैल्यू है वो आ गई, लेकिन क्या ए की वैल्यू भी चेंज हुआ नहीं, फिर क्या लगेगा प्लस, फिर बी की जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है वो आएगी, बी की एग्जिस्टिंग वैल्यू कितनी है प्लस, फिर अब क्या लिखा हुआ है ए प्लस प्लस, ये प्रीफिक्स है या पोस्ट फिक्स है पोस्ट, तो इसका मतलब ये है पहले ए की वैल्यू आएगी, फिर बाद में वहां पे क्या होगा इंक्रीमेंट, तो ए की वैल्यू कितनी है 11 आ गई, फिर अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, ठीक है। पहले क्या हुआ वैल्यू दे दी, फिर अब ए की वैल्यू चेंज हुई कितनी 1 ऐड हुआ तो 12 हो गए, ठीक है। फिर अब क्या करना है यहाँ पे प्लस, ठीक है, प्लस के बाद अब अगला एक्सप्रेशन क्या है बी प्लस प्लस, ठीक है। तो ये भी प्रीफिक्स है पोस्ट फिक्स है पोस्ट, तो पहले वैल्यू क्या करेगा देगा, तो बी की एग्जिस्टिंग वैल्यू कितनी है 22,
फिर बी की वैल्यू को क्या करेगा, बढ़ाएगा। कितनी आ जाएगी, फिर यहाँ पे प्लस प्लस ए, ये प्रीफिक्स है या पोस्ट फिक्स है, प्रीफिक्स। तो इसका मतलब पहले इसने वैल्यू बढ़ाई, वैल्यू बढ़ाने के बाद कितना हो गया 13, फिर इसने वैल्यू यहाँ पे दी, आ गया 13 प्लस, नेक्स्ट क्या है प्लस प्लस बी, ठीक है प्रीफिक्स है। तो बी की एग्जिस्टिंग वैल्यू में पहले बढ़ाएगा फिर देगा, तो 23 की जगह कितना हो जाएगा 20, और यहाँ पर भी 20 हो गया। सॉल्व कर लो इसे। एग्जैक्ट वही आया है। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है छोटा सा, ये गेट आउट में भी आता है, गेट नाम सुना होगा गेट एग्जाम का, उसमें भी आता है। या फिर शायद मैंने गेट से उठाया था ये क्वेश्चन, मेरे को याद नहीं है कहाँ से उठाया था। ठीक है, गेट एग्जाम। चलो, तो यहाँ पे यूनियन ऑपरेटर आपके खत्म होते हैं, ठीक है। 5 मिनट है बस, और मैंने अटेंडेंस भेजी या नहीं भेजी, भेज दी ना ग्रुप में। ठीक है, वेट में कर दो। ओके, सबसे पहले देखो बाइनरी ऑपरेटर में क्या कर रहे हैं हम। बाइनरी के अंदर बाइनरी के अंदर जो सबसे पहला ऑपरेटर आता है वो कौन सा ऑपरेटर होता है, अरिथमेटिक ऑपरेटर, क्योंकि बाइनरी में बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल में प्लस माइनस मल्टीप्लाई और मॉड, ठीक है। ऐड करो, एक नंबर है इन num1 कॉमा num2, num1 की वैल्यू दे दो 10 की दे दो, ठीक है, कॉमा रिजल्ट। मैं इससे पूछूंगा सिर्फ वह बताएगा, ठीक है। अंशु, इस वाले प्लस में और इस वाले प्लस में क्या डिफरेंस है, इस वाले प्लस में और इस वाले प्लस में क्या डिफरेंस है। अभिषेक, इस वाले प्लस में और इस वाले प्लस में क्या डिफरेंस है। सर ये बीच में जो रेड वाला है वो कॉम्परेटर है और वो कॉम्परेटिव
टेक्स्ट को ऐड करने के लिए एक साथ डिस्प्ले कर दो। ऑपरेटर है, स्ट्रिंग है, String। ठीक है। तो स्ट्रिंग तो मैसेज होता है, एज इट इज प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो प्लस है ये क्या है, यहाँ पे कॉन्केटिनेट कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, कॉन्केटिनेट कर रहा है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉड। एक काम करके मॉड वाला हम अलग से देखेंगे। इस वाली लाइन क्या आउटपुट आएगा, 13 आएगा, ठीक है। इस वाली लाइन का 7, ठीक है। इस वाली लाइन का और इस वाली का सच में ठीक है। तो कितना आएगा, इंट जो है वो पॉइंट वैल्यू को क्या कर देता है, नेगलेक्ट कर देता है, ठीक है। चलो हाँ ये वाला, जब वो डबल कोट के अंदर है तो वो मैसेज है, ठीक है। तो कुछ भी लिख लो, कोई जैसा लिख लो, कुछ भी कर लो, वो एलईडी बस प्रिंट, ठीक है। चलिए बाकी का एक काम करते हैं, मॉड और बाकी सब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है। और आप लोगों को मैंने बता दिया ये कोड कहाँ मिलेगा, गिटहब पे, ठीक है। जावा ट्यूटोरियल वाले रिपोजिटरी में लेना मिल जाएगा सबको, ठीक है। आज क्या क्या हुआ है, किसकी चाहिए आपको बताया, आपको कौन सी चाहिए, ऐसी है, ऐसी है।